अच्छा भाई, फाइनेंशियल फैक्टर एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। फाइनेंशियल में क्या आता है? पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क मतलब कि जितने प्रोड्यूस करेगा एम्प्लॉय उतने ही उसको पैसे मिलेंगे उसके, ठीक है। तो वो मोटिवेट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब वो एफर्ट लगाएगा पूरी कि मैं आज 10 प्रोड्यूस किए हैं मैंने, तो मुझे कल 11 प्रोड्यूस करने हैं, 12 प्रोड्यूस करने हैं, ताकि मुझे ज़्यादा पे मिले, ठीक है। तो इससे वो मोटिवेट होगा और इस तरह क्या बोलते हैं, कंपनी का फ़ायदा होगा कि उसको जल्दी उसका काम हो जाएगा और वो टाइमली शिफ्ट कर सकते हैं उस गुड्स को, ठीक है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है इसका कि वो जल्दी के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा शायद। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं टाइम रेट की। टाइम रेट की जब बात करते हैं तो टाइम रेट में ये होगा कि वो सिर्फ ये करेगा कि अपना टाइम पूरा करेगा और काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि टाइम रेट का कि जब उनको टाइम के साथ पैसे मिल रहे हैं तो वो लोग प्रॉपर काम करेंगे, मतलब प्रॉपर बैठ काम करेंगे और लाइक अपना फुल टाइम लगाएंगे जॉब के ऊपर। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि वो सिर्फ टाइम पूरा करेगा अपना और इसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कि आप जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ और हमारे इस साल के प्रॉफिट में से 1% आपका होगा। तो अब वो जो एम्प्लॉय होगा ना, वो एम्प्लॉय बन के नहीं सोचेगा, फिर वो सोचेगा एम्प्लॉयर बन के, और वो एफर्ट भी अपनी वैसे ही लगाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी मोटिवेट करती है इनको। नंबर 4 इज़ बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस होता है कि एम्प्लॉयज़ को साल में एक दफ़ा देते हैं यूजुअली इनके कोई होली सेरेमनी के ऊपर। जैसे मुसलमानों का हो गया तो ईद के ऊपर देते हैं, क्रिश्चियंस का हो गया तो उनकी कोई फेस्टिवल होता है उसके ऊपर देते हैं, हिंदू का भी जो फेस्टिवल आएंगे उसके ऊपर इनको बोनस देते हैं, ठीक है। इस तरह बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। परफॉर्मेंस रेट पे, परफॉर्मेंस रेट पे के अंदर क्या आता है कि आपने देखा कि यार ये बंदा जो है अच्छी परफॉर्मेंस सिखा रहा है, अब इससे इसी तरह काम लेना है हमको, तो इसकी मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए इसको कोई एक्स्ट्रा बोनस दे दोगे आप, या इसको कोई एक्स्ट्रा लाइक इंक्रीमेंट कर दोगे इसके लिए, ताकि वो मोटिवेट रहे और लाइक इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाए अपनी, ठीक है। अब आते हैं नॉन फाइनेंशियल के ऊपर। उसमें क्या आता है कि लाइक उसके अंदर पहली बात तो है जॉब रोटेशन। अगर आप एक बंदे से वैरायटी ऑफ टास्क करवाओगे ना तो वो मोटिवेट होगा और वो एक काम करते करते थकेगा नहीं। जैसे लाइक उसको आपने बोला कि आपको पहले अगर हम बात करें टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो अगर हम एक वर्कर की बात करते हैं जो फैक्ट्री वर्कर होता है, तो उसको बोलेंगे पहले आपको क्रॉपिंग करनी है, फिर आपको पैकिंग करनी है, फिर आपको इस पर लेबल लगाने, ठीक है, मतलब लेबल लाइक प्राइस टिकट लगाने। तो वो एक चीज़, वो उसकी जॉब स्विच हो रही है, रोटेट हो रही है, तो वो थकेगा नहीं एक काम, मतलब बोर नहीं होगा एक काम करके। तो इससे ही मोटिवेट होता है बंदा, ठीक है। नंबर 2 जॉब इनरिचमेंट। इसमें ये आता है कि आप जो है ना जॉब इनलार्जमेंट में ये आता है कि आप जो है ना एक एम्प्लॉय की जो जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी इंक्रीज कर दे दो उसी लेवल का काम देके, तो वो समझता है कि यार कंपनी को मेरे पे कोई भरोसा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा काम देते हैं वो लोग। तो इस तरह वो मोटिवेट होता है और ज़्यादा काम करता है वो, ठीक है। इसके बाद है ट्रेनिंग। अगर आप किसी बंदे को ट्रेन करोगे ना तो वो खुद ही मोटिवेट होगा और आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि ट्रेन स्टाफ हो तो वो बोलेगा कि भाई इन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया है, और अब उसकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़ जाएगी, तो वो खुद ही मोटिवेट होगा, ठीक है, इस चीज़ के लिए। इसके बाद है डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। अगर आप किसी के ऊपर कोई काम डेलीगेट करते हो, उसको एम्पावर कर देते हो कि हाँ भाई तुम्हें ये मेरा काम करना है, तो वो जो है ना, वो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है कि हाँ भाई यार ये मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तभी उन्होंने मुझे काम दिया है, और फिर वो उस काम को करने के लिए अपनी फुल एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, एम्पावर। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर मैनेजर अपने सब ऑर्डिनेट्स को लाइक ये काम असाइन कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है,